3rd मई को तुम्हारा एग्जाम है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? मैंने विल बी सेइंग कि सिलेबस कंप्लीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम मुझसे पूछो देन आई विल बी सेइंग कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, राइटिंग टेस्ट एंड उसका एनालिसिस, दीज आर द फैक्टर्स जो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा। अभी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स है, जितने भी एस्पिरेंट्स है ना, वो डेली थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे, बट ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पुट इन द प्रॉपर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम जो भी एफर्ट तुम दे रहे हो ना, वो अगर तुम गलत डायरेक्शन में दे रहे होगे तो तुम्हारे मार्क्स आगे नहीं बढ़ेंगे। डायरेक्शन पैक्ड एफर्ट विल लीड यू टू द रिजल्ट। योर प्रिपरेशन, जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, इट शुड नॉट बी अ स्केलर क्वांटिटी। बस बस मैग्नीट्यूड है बट इट डजंट हैव अ डायरेक्शन। तुम एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, लाइक इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, यू शुड बी पुटिंग एफर्ट्स, एंड वो जो एफर्ट है उसको, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होना चाहिए। बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि तुम्हें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना है। एंड आई कैन अश्योर, अगर तुम उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तुमने 100 to 150 मार्क्स तुम्हारे पक्का इंक्रीज हो जाएंगे इन नेक्स्ट 1 मंथ। बट बस एक चीज़ करना है, जो भी मैं बोलूँगी उसको फॉलो करना है, एंड लास्ट में जो चैलेंज दूंगी मैं, उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है। एंड आफ्टर 1 मंथ मुझे बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से जो मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फर्स्ट वन इज रैंडम स्टडी विदाउट एनी प्लान। मतलब पढ़ने बैठे एंड 5 चैप्टर्स, लाइक बायो के 1-2 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड फिजिक्स के 2 चैप्टर्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री के 1 चैप्टर चल रहा है, तो रैंडमली स्टडी कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। सुबह उठे, तुम्हारे पास कोई डेली टारगेट नहीं है, तुम यू डोंट नो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। सुबह उठ रहे हो डायरेक्शन लेस एकदम, उठ के सोच रहे हो कि आज क्या पढ़े, आज एक काम करते हैं बायोलॉजी की ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर उसको पढ़ने बैठे, मन नहीं कर रहा है, छोड़ो, फिजिक्स उठा लेते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। वो थोड़ा देर उसको पढ़ा, अरे ये भी समझ नहीं आ रहा उतना, एक काम करते हैं केमिस्ट्री फिजिकल, नहीं नहीं वो भी टफ ही है, एक काम करते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एंट्रोपी है तुम्हारे अंदर, ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया जाता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, तुम्हें एक डायरेक्शन होना चाहिए, तुम एक प्रॉपर डायरेक्टेड वे में पढ़ना चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है करना है कि एक साथ 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, एंड बाद में जाके एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक हफ्ता बीत गया पढ़ते हुए, मतलब पढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी एक भी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इस चीज़ को अवॉइड करना है ना, तो डेली टारगेट सेट करना स्टार्ट कर दो। सोने से पहले टारगेट सेट करके सो जाओ। सुबह उठो, तुम्हारे दिमाग में पता है कि भैया कुछ भी हो जाए, ये सब टारगेट्स है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, मैं रैंडमली नहीं भागूंगा। यू शुड हैव अ प्रॉपर सिस्टम। डेली टारगेट सेट करो सोने से पहले, सुबह उठो, डायरी खोल के एक बार देख लो, और दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया हम पढ़ेंगे 12 घंटे, एंड वो जो 12 घंटे है उसमें ये टॉपिक्स मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, इसको मैं मतलब एकदम प्रैक्टिकली सोच के मैंने टारगेट बनाया है, इसको मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। एंड जितना भी एफर्ट है, जितना भी फोकस है, जितना भी एफर्ट मैं दे सकती हूँ, आई विल बी गिविंग इट। नाउ कम्स द सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्या है? टेस्ट अटेम्प्ट ना करना। अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैसेज करते हैं कि दीदी 2 महीने हो गए, एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, उससे पहले तो टेस्ट दिया था बट बीच में पढ़ने का हैबिट छूट गया एंड टेस्ट देने से बहुत डर लग रहा है। क्या हो, मतलब पढ़ तो रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब डर लग रहा है अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आया तो क्या होगा। तो अगर 2 महीने से तुम टेस्ट नहीं दिए हो, तुम इसलिए डर लगेगा, ऑब्वियसली तुम टेस्ट देने बैठोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, डर लगेगा कि कितने मार्क्स कम आ जाएंगे तो क्या होगा, कहीं रियलिटी ना दिख जाए, कहीं लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त मार्क्स अगर 300 आ गए, 200 आ गए, तो बहुत सारे डर लगेंगे तुम्हें, लाइक देयर विल बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ फियर्स। जब टेस्ट देने से पहले तुम्हें लगेगा, अगर तुम बहुत टाइम से टेस्ट नहीं देते आ रहे हो तो, बट यू हैव टू कन्फ्रंट योर फियर। जब तक तुम अपने फियर को फेस नहीं करते ना, एक्सेप्ट नहीं करते, वट एवर सिचुएशन यू आर फेलिंग इन लाइफ, यू आर फेलिंग इन एवरीथिंग, डजेंट मैटर। तुम अगर अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते ना, लाइक ठीक है अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ, अपने लेट्स फेस द फियर, अभी फियर को फेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या ही हो जाएगा मैक्सिमम, इतना ही हो पाएगा कि तुम्हारे 100 में मार्क्स आए, ठीक है, तुमने मतलब आउट ऑफ 70 नहीं, 100 मार्क्स स्कोर किया, कोई इशू नहीं है। उसका एनालाइज करेंगे प्रॉपरली, उसका एनालाइज करने के बाद देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, या फिर मैं क्वेश्चन को प्रॉपर फोकस के साथ कंप्लीट नहीं कर पाई, या फिर मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। 7 टाइप के 8 टाइप के प्रॉब्लम्स निकलेंगे, 10 टाइप के गलतियाँ निकलेंगे, उसके ऊपर एक एक करके काम करेंगे। कहाँ जाएगा, गलती तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई 1000 टाइप की गलतियां हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ फिक्स टाइप की गलतियां होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भैया बहुत सारे टाइप ऑफ गलतियां हैं। तो एक फिक्स टाइप ऑफ गलतियां 8 महीने हमारे पास हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। सोच के देखो, अगर तुम विदाउट एनी डाउट कंप्लीटली जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो कर गए ना, बस डाउट नहीं करना है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना है। 1 महीने बाद तुम जब बोलोगे ना मुझे कि दीदी आपने जो बताया था वो मैंने फॉलो किया, ना
नाउ आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। बस इतना चाहिए मुझे। मुझे इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं चाहिए तुमसे। एंड मैं बोल रही हूँ ना कि अगर तुमने फॉलो कर लिया, लाइक टेस्ट से फियर, डर लग रहा है, कन्फ्रंट करो यार, टेस्ट देने बैठो। मन नहीं कर रहा है, फोकस नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5th टेस्ट में तो एकदम फोकस बन जाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले पहले फोकस नहीं बनता है, पहले पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे अच्छे से नहीं पढ़ पाते पूरे दिन में। बट वही इंसान अगर 1 महीना कंसिस्टेंट एफर्ट दे, 12 आवर्स पढ़ पाएगा। बिलीव नहीं होता है ना? चलो इस बीच में एक काम करो कि एक चैलेंज ले लो। अभी तुम पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, पढ़ने के लिए मतलब एकदम बैठ रहे हो, मन डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। चैलेंज लो कि नेक्स्ट, कल तक तुम 2 घंटे पढ़ रहे थे, आज कोशिश करो 2 घंटे 30 मिनट पढ़ने का। बस 30 मिनट इंक्रीज करो। दिन में कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना, तो ये तुम 3 घंटे पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। आज तुम 3 घंटा 30 मिनट पढ़ोगे। तुम 4 घंटे पढ़ रहे थे, 4 घंटा 30 मिनट पढ़ोगे। तुम 8 घंटा पढ़ रहे थे, तुम 8.5 घंटा पढ़ोगे। तुम 10 घंटा पढ़ रहे थे कल तक, 10 घंटा 20 मिनट करने की कोशिश करोगे। जितना भी टाइम तुम पढ़ रहे थे, अभी कोशिश करो, आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट लो कि बस उससे थोड़ा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट डे उससे 10 मिनट इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट डे उससे 10 मिनट इंक्रीज करेंगे। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल आ जाएगा कि तुम लॉन्ग स्टडी आवर्स तक भी बैठ पाओगे। सिर्फ सिटिंग आवर्स ही नहीं बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा। ये जो बोल रहे हो ना कि टेस्ट देने से डर लग रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिलीव मी, सब कुछ खत्म हो जाएगा वंस यू कन्फ्रंट योर फियर, वंस यू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। एंड उसके लिए काम करने के लिए जब तुम रेडी हो जाते हो ना, सब कुछ यूँ वैनिश हो जाता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट मेजर मिस्टेक, जो कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बाकी वो इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो भी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट है ना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बाकी दोनों को तुम इग्नोर कर रहे हो, या फिर 2 बहुत अच्छा लगता है, एक को इग्नोर कर रहे हो। एफर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए तीनों सब्जेक्ट को। यहाँ पे तुम किसी सब्जेक्ट को प्यार नहीं करने आए हो, किसी सब्जेक्ट में तुम्हें एकदम महारती हासिल नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इक्वल है। अब तुमने डेली टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले तो पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा-थोड़ा मोटिवेशन था तो कंप्लीट किया। देन उसके बाद ठीक है, मतलब डिस्ट्रैक्ट होते गए एंड पता ही नहीं चला कि क्यों, कब टाइम गायब, डिस्ट्रैक्ट हो गए। टारगेट कहाँ, अच्छा टारगेट सेट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कौन ही देख रहा है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कल से करेंगे। दिस माइंडसेट। किसी एक को, मम्मी को हो, पापा को हो, भाई को हो, बहन को हो, किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। उसको बोलो कि देखिए, आज मैंने इतना टारगेट सेट किया है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। जस्ट कीप अ चेक ऑन मी, मैं ये कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे कि कंप्लीट कितना हुआ है, या फिर मैं खुद ही आके आपको बता दूंगा। अकाउंटेबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तुम किसी के पास अकाउंटेबल रहते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग को पता रहता है कि भाई पढ़ ले, एट द एंड ऑफ द डे किसी को हिसाब देना पड़ेगा तुझे। एंड सबसे अच्छा हिसाब रख पाएंगी मम्मी, है ना? पढ़ोगे नहीं, उनको बोलोगे कि भैया जो है मम्मी, इतना सारा टारगेट लिखा था हमने, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, अ, बेलन का मार पड़ेगा। अब हम बताएं कि एक रिवार्ड सिस्टम नहीं होता है ना, लाइक हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बट हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। क्या होगा पढ़ के? इंस्टेंट रिवार्ड मिल ही नहीं रहा है। एक टेस्ट, लाइक ऐसा रखो कि नेक्स्ट जो टेस्ट आ रहा है ना, 14 डेज बाद, 10 दिन बाद या फिर 14 दिन बाद टेस्ट आ रहे होंगे। उस टेस्ट को टारगेट करो, उस टेस्ट में तुम्हें काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। पूरा दुनिया भूल जाओ, लाइक पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हारा एग्जाम है 8 महीने बाद, सब कुछ भूल जाओ। 14 डेज बाद तुम्हारा टेस्ट है, उस टेस्ट को फोकस करो कि उसमें तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म अच्छा करोगे? एकदम अपना 100% एफिशिएंसी जो है, पूरा 100% एफर्ट जो है वहाँ पे देना है। क्लास नोट्स बनाना, रिवाइज करना, डीपीपीज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज करना, एवरीथिंग। यू विल डू एवरी सिंगल थिंग फॉर दैट वन टेस्ट। तुम्हें नहीं, उसको एनालाइज करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे मार्क्स 600 के ऊपर आएंगे तब तुम खुद को ट्रीट दोगे। उसके लिए प्रॉपर एफर्ट्स दिया तुमने, यू लास्ट योर सेल्फ। अगर दिया, टेस्ट हो गया, एनालिसिस हो गया, गिव योर सेल्फ अ स्मॉल ट्रीट। स्मॉल ट्रीट, आइसक्रीम खाने चले जाओ, कुछ भी छोटा मोटा, कुछ भी करो, लाइक छोटा ट्रीट ट्रीट दे दो अपने आप को। कीप आवर वर्ड्स, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आई विल बी गिविंग अ चैलेंज। तो उस चैलेंज में कुछ 3 पार्ट्स हैं। एक है डेली टारगेट्स बनाओगे, तुम डेली टारगेट सेट करोगे। सेकंड है डेली टारगेट कंप्लीट करोगे। थर्ड है हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट दोगे, उसको एनालाइज करोगे। ये तीनों चीज़ करोगे, डेली टारगेट सेटिंग, डेली टारगेट कंप्लीशन एंड टेस्ट। तुम 21 डेज फॉलो करना, ठीक है? ये तीनों बनाना, एक फीडबैक रिपोर्ट बनाना खुद के लिए,
एंड आफ्टर 21 डेज तुम देखना कि पहले दिन तुम कहाँ पे थे एंड आफ्टर 21 डेज वेयर यू आर स्टैंडिंग। बस वो जो रिपोर्ट होगा ना, वो मुझे तुम कभी भी लाइक इस वीडियो के नीचे आके या फिर कहीं पे आके मुझे बताना। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अगर मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं कर सकती तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट इट फॉर योर सेल्फ। यू वांट कि कोई एक लाइक जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर चुका है वो तुम्हें गाइड करे। बच्चे बोल रहे थे कि दीदी ये सब जो प्रॉब्लम है ना प्लीज आप सॉल्व कर दो, प्लीज लॉन्च अ मेंटरशिप प्रोग्राम। बस उनकी बातों को मान के मैंने सोचा कि ठीक है चलो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीट रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम। जो जिन स्टूडेंट्स को आई विल बी गाइडिंग देम। मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर तुम क्या करोगे, डेली टारगेट बनाओगे, उसको ग्रुप में सेंड करोगे, कंप्लीट करोगे, उसको ग्रुप में सेंड करोगे, टेस्ट दोगे, उसके मार्क्स का स्क्रीनशॉट तुम ग्रुप में शेयर करोगे। वंस इन अ वीक आई विल बी टेकिंग अ जूम सेशन। अगर तुम चाहते हो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना ताकि यू कैन स्टे अकाउंटेबल, ताकि यू कैन वर्क प्रॉपरली टुवर्ड्स योर ड्रीम, तो यू कैन ज्वाइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम। देयर इज वन कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यू हैव टू बी सुपर कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी सुपर एफर्टफुल। अगर तुम ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो देन प्लीज मेक श्योर कि तुम एफर्ट देने के लिए रेडी हो, बिकॉज यहाँ पे मैं भीड़ नहीं चाहती। मैं यहाँ पे 200 बच्चे 300 बच्चे को गाइड नहीं कर पाऊंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास देयर विल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैं गाइड करूंगी एंड आई रियली वांट कि तुम लोग प्रॉपर एफर्ट्स दो। आई डोंट रियली वांट कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए एंड मैं उनको हैंडल ना कर पाऊँ। सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे आओ, प्रॉपर एफर्ट दो, जो भी मैंने बोला यू हैव टू फॉलो देम, देयर इज नो अदर वे। आई विल बी कीपिंग ट्रैक ऑफ देम कि तुम डेली टारगेट भेज तो रहे हो ना। एक छोटा सा रिवार्ड सिस्टम। आई विल सिंह कि ठीक है ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो लोग उनमें से टॉप 3 कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एकदम डेली टारगेट भेज रहे हैं, डेली टारगेट कंप्लीशन रिपोर्ट भेज रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट भेज रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर सुपर कंसिस्टेंट, दे आर सुपर ऑनेस्ट टू देयर themselves. I'll be keeping track of that. And at the end of the month, I'll be announcing top 3 students जिनको 100 rupees का कैशबैक मिलेगा। Once you enroll in my mentorship program and you are performing really really well, you are honest to yourself, तुम अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने सपनों के लिए प्रॉपर एफर्ट्स दे रहे हो, to appreciate this a small amount of, इससे you will be appreciated, you will feel appreciated and एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा। एफर्ट तुम करोगे, अपने सपनों के लिए काम तुम करोगे, जितना एफर्ट तुम दोगे उतना पॉसिबिलिटी बढ़ेगा कि यू विल बी इन अ मेडिकल स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर। इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो नेक्स्ट 4 महीने हैं सितंबर से दिसंबर तक एनीवन कैन एनरोल। मैं तुम्हें 4 महीने प्रॉपरली मेंटर करूंगी, बट आफ्टर दैट 4 मंथ्स, वो जो 4 महीने होंगे उसके बाद दो स्टूडेंट्स हु विल बी सुपर डेडिकेटेड, जिनको सच में सिलेक्शन चाहिए, जो प्रॉपर एफर्ट देने के लिए राजी हैं, आई विल बी सिलेक्टिंग दो स्टूडेंट्स इन अनदर ग्रुप। उनको ही बस कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट ही, मतलब अभी तो मैं कुछ बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को मतलब गाइड करूंगी, उसके बाद उनसे भी सिलेक्ट करूंगी कि प्रॉपर एफर्ट दे रहा है। इट डजंट मैटर कि वो अभी स्कोर टेस्ट में 400 मार्क्स स्कोर कर रहा है, इसी पुटिंग प्रॉपर एफर्ट्स दैट पर्सन देन दैट स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट। उनको जनवरी से अप्रैल तक आई विल बी गाइडिंग प्रॉपरली। बट मुझे भी तुमसे सीरियसनेस चाहिए, बिकॉज एक तरफ से अगर बस एफर्ट जाएगा एंड यू आर नॉट पुटिंग प्रॉपर एफर्ट्स तो इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हो, योर सिलेक्शन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना तुम्हें नीड है तुम्हारे सिलेक्शन की, उतना ही नीड मुझे भी है तुम्हारे सिलेक्शन की। एनरोल करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट पे अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है, सिंपल मैसेज करोगे या फिर मैं अपने जो टेलीग्राम आईडी है खुद का यूजर नेम मैं वो दे रही हूँ, वहाँ पे तुम मैसेज कर देना। अगर तुम एनरोल नहीं कर पा रहे हो क्यों, मैं अपना यूपीआई आईडी दे रही हूँ, वहाँ पे पे कर देना, उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना। पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं यूजर आईडी वगैरह दे रही हूँ। अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाओ, मुझे मैसेज कर दो। एंड दिस प्रोग्राम इज सुपर सुपर अफोर्डेबल। सभी बच्चे ये मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, दे आर गिविंग मी सुपर पॉजिटिव फीडबैक्स एंड दे आर सेइंग कि सच में इंप्रूवमेंट हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग डिटेल्स की क्या कितने प्राइसेस हैं। अगर तुम बेसिक मेंटरशिप चाहते हो लाइक डेली टारगेट सेटिंग, डेली टारगेट कंप्लीशन एंड कुछ भी डाउट्स होंगे वंस इन अ वीक जूम सेशन, इसके लिए चार्जेस हैं 299 पर मंथ एंड 1099 फॉर 4 मंथ्स। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा डाउट है एंड यू वांट टू डिस्कस देम ऑन कॉल, तो फिर द प्राइसिंग इज 399 पर मंथ एंड 1499 फॉर 4 मंथ्स। अब एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये जो 4 महीने हैं यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप, बट जो सीरियस स्टूडेंट का जो ग्रुप बनेगा जनवरी से अप्रैल तक, उसमें रहने के लिए यू हैव टू बी सुपर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अभी क्या तुम पूछोगे कि अभी भी रे ऑफ होप है? एब्सोल्युटली है। ये सब लाइक मैं बोलूँगी कि ये सब क्वेश्चन अभी मीनिंगलेस है। इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड देन यू हैव टू पुट इन प्रॉपर एफर्ट्स।
सिंपल, एक सिस्टम बनाओ अपने अंदर, ये सब चीज़ें फॉलो करो, आई विल बी गाइडिंग यू, आई एम हियर टू गाइड यू, कोई इशू नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट जो कि 353 से 690 तक अगर हुआ 1 साल में इम्प्रूव किया है, देन आई कैन से यू कि कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें करना है। दैट्स मेरे लिए काम किया है ना, बस मेरे लिए नहीं, जो भी मेंटरशिप में एनरोल है उनके लिए भी काम कर रहे हैं। आई विल बी गिविंग यू दोज सॉल्यूशंस। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट चेक कर लो, द कंप्लीट प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड। शेयर कर सकते हो कि अगर तुम इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आए, then you will 110% be benefited. The students who are enrolled in that program, they themselves are saying ki this is that enrolling in a mentorship program is one of the best choices in my life. गवर्नमेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी इशू है मुझसे पूछो, आई बी क्लियरिंग देम। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो तुम बिना कोई सिस्टम के एकदम प्रॉपरली डिस्ट्रैक्टेड वे में जैसे रैंडम स्टडी कर रहे थे वैसे ही करो, एंड लाइक बस हर एक 2 दिन में अपने स्ट्रेटेजीज चेंज करो, टेस्ट ना दो, एंड सोचो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक दिन बस यूट्यूब पे आओ, वीडियो देखो एंड सोचो कि क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये करोगे तो वो करोगे तो। एंड अनदर ऑप्शन कि तुम एक स्टडी डेडिकेटेड वे में एक प्रॉपर सिस्टम में बाउंड होके अपने माइंड को ट्रेन करो ताकि वो प्रॉपर एफर्ट्स दे सके एक राइट डायरेक्शन में। दिस इज योर्स। टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम, योर एफर्ट्स मैटर। अगर तुम प्रॉपर एफर्ट्स नहीं दोगे देन डोंट कम। अगर तुम चाहोगे कि नहीं हम प्रॉपर एफर्ट्स देंगे, आई वांट टू बी इन दैट ग्रुप, दीदी प्लीज मुझे गाइड कर दो, आई वांट माय सिलेक्शन, आई एम डेस्परेट अबाउट इट, देन डू कम।